आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको सोलर सिस्टम जिसे हम सौर मंडल कहते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। और आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम के व्यू से। इससे पहले हम ऑलरेडी 6 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। अगर जो आप उस वीडियो को ना देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो आते हैं हम आज के अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन 181 से स्टार्ट होगा और ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को भी कवर किया गया है। और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमंड रिंग की घटना होती है। ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन बी प्रत्येक अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन, और डी पूछ रहा है चंद्र ग्रहण के दिन। तो यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं, जो फिंगर में पड़ने वाली जो रिंग होती है उसमें एक लग रहा है कि नग लगा है। वैसा स्ट्रक्चर कब होता है? तो ये स्ट्रक्चर जब सूरज की बनती है वह समय होता है सूर्य ग्रहण के दिन, जिसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। उस दौरान सूरज के कुछ पार्ट पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, जिसको हम सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। और 182 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिजगी है। पहला ऑप्शन दिया है कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। बी पूछ रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति। सी पूछ रहा है पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति। और डी ऑप्शन दिया है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोण स्थिति। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जब स्थिति होती है उसको हम सिजगी के नाम से जानते हैं। और 183 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण का कारण है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, ऑप्शन बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, और सी कह रहा है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अब यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ एक तरफ सन है और एक तरफ क्या है, सबसे लास्ट में इधर मून है, बीच में क्या है, अर्थ या पृथ्वी है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो सूरज की जो प्रकाश होता है या जो किरणें होती है वो पृथ्वी द्वारा ढक दी जाती है और डायरेक्ट वो चंद्रमा पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण चंद्रमा की या तो पूरी तरह से ढक जाता है या थोड़ा बहुत उसके पार्ट क्या होते हैं, ढक जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और उसी को हम चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। और 184 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी अर्धचंद्र के दिन, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त ए और बी दोनों। ये आरआरबी बेंगलोर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन। देखिए जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण की स्थिति अक्सर अमावस्या के दिन बनते हैं। और आपको बता दिया गया है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 185 नंबर की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया है जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है यानी विशेष लक्षण, और सूची सेकंड में प्लानेट या ग्रह को रखा है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में दिया है ए बी सी डी, और सूची सेकंड में दिया है बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, नेपच्यून 1 2 3 करके ऐसे दिया है। और लास्ट में आप राइट साइड में देख रहे हैं वो उसका कोड या कूट दिया है ए बी सी डी करके। तो यहाँ पे पहला हम सूची फर्स्ट देखते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। फिर बी पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सी कह रहा है सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह। और डी कह रहा है सूर्य से सबसे दूर ग्रह। वहाँ पे उसके जो सूची सेकंड दिया है कि बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है और नेपच्यून है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 3 2 एंड 4। अब थोड़ा मैच करा देते हैं। सौर मंडल का सबसे जो छोटा ग्रह होगा वो हो जाएगा बुध, यानी ए का 1।
और बुध को हम मरकरी के नाम से जानते हैं जो काफ़ी नज़दीक है सूरज से। फिर सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होगा उसका नाम है बृहस्पति या जुपिटर, तो बी का हो जाएगा 3। और सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह, तो दूसरे स्थान पर का ग्रह होता है उसको हम वेनस या शुक्र कहते हैं, पहले पे बुध होता है। ठीक है। और तीसरा जो लास्ट पूछ रहा है कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, तो वो हो जाएगा नेपच्यून। इस प्रकार 1, 3, 2 और 4 ऑप्शन डी विकल्प सही होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 186 नंबर के निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूटो, बी जुपिटर, सी कह रहा है वीनस और डी कह रहा है मार्स। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वीनस। वीनस या वेनस को हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसका इंग्लिश नाम दे रखा है और हिंदी में लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। शुक्र ग्रह की खासियत यह है कि वो दूसरे स्थान का ग्रह है बुध के बाद और सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने के कारण वह बहुत ही गर्म ग्रह होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 187 नंबर कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 70 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ऑप्शन सी 110 इंटू 10⁵ किलोमीटर और डी कह रहा है 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ये यूपीएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर यानी ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन 188 नंबर का रहा है कि ग्रह क्या हैं? ठीक है। ऑप्शन ए ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन सी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं और ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा हम आपको कुछ ग्रह के बारे में और कुछ डिफिनीशन बता दें कि जो 2006 में प्राग में जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें एक डिफिनीशन दिया गया था। उसके आधार पे ग्रह उन्हें कहते हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसमें ये पाया जाता हो कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जिसके कारण वह गोल स्वरूप धारण कर सके। और तीसरा उसमें यह कंडीशन रखा गया था कि उसके आसपास का जो क्षेत्र हो वो साफ सुथरा हो यानी उसमें कोई अन्य ग्रह का या कोई धूमकेतु या और कोई एस्टेरॉयड वगैरह का भीड़ भाड़ ना हो। इसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग प्लूटो उसके अंडर में नहीं आ पाया, जिसके कारण प्लूटो को 9वें ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया और अब केवल ग्रहों की संख्या 8 रख दी गई है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? ठीक है, यानी किसके सर्वाधिक सैटेलाइट्स हैं? ऑप्शन दिया है पहला बृहस्पति, बी दिया है मंगल, सी दिया है शनि और डी कह रहा है शुक्र। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बृहस्पति यानी ऑप्शन ए। बृहस्पति या जुपिटर के सर्वाधिक उपग्रह या सैटेलाइट है। और अगला क्वेश्चन 190 नंबर का रहा है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शन दे रखा है चीन, बी कह रहा है पाकिस्तान, सी भारत और डी जापान। ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा अपना देश इंडिया यानी भारत, ऑप्शन सी। ये एशियाई देशों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए एशियाई देशों में प्रथम जो देश आता है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला वो जो है भारत होगा। और 191 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी आपको डिसेंडिंग आर्डर में आपको लगाने हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया है बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि, और इधर आपका कूट या कोड दे रखा है ABCD करके। ये MP PCS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी सबसे बड़ा ग्रह होगा वो होगा बृहस्पति, फिर उससे छोटा ग्रह होगा शनि या सैटर्न, फिर उससे छोटा यूरेनस और सबसे छोटा क्या हो जाएगा पृथ्वी। लेकिन अगर जो पूरी ग्रह के बारे में हम लोग देखें कि सबसे जो 8 प्लानेट है उन 8 प्लानेट में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तो आपको हम एक क्रम बता दे रहे हैं कि आकार के
अनुसार जो घटते क्रम यानी डिसेंडिंग आर्डर में हम देखें तो सबसे बड़ा ग्रह होगा वो होगा आपका जुपिटर या बृहस्पति। और जुपिटर से छोटा फिर सैटर्न या शनि का नंबर आता है, फिर शनि से छोटा अरुण या यूरेनस, फिर अरुण से छोटा होगा वरुण जिसको हम नेपच्यून कहते हैं, और नेपच्यून से छोटा होगा अर्थ या पृथ्वी, और फिर पृथ्वी से छोटा शुक्र या वेनस होगा, फिर शुक्र से भी छोटा मंगल होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा वो होगा मरकरी या बुध। अर्थात अगर सबसे छोटा देखा जाए ग्रह तो वो होगा मरकरी जिसे हम बुध कहते हैं, और सबसे अगर जो बड़ा ग्रह देखा जाए तो वो होगा बृहस्पति जिसे हम जुपिटर कहते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन दिया है ए शुक्र, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी मंगल। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र या वेनस को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। और 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी कोरोना, और डी कह रहा है स्थल मंडल। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी कोरोना। देखिए सूर्य के जो सबसे बाह्यतम परत होता है उसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे इनर जो जोन है अंदर यानी जो उसके एकदम पेट वाली जो जोन है उसको हम इनर जोन कहेंगे। फिर उसके ऊपर रेडिएटिव जोन आता है, फिर उसके ऊपर जो जोन आता है उसको कन्वेक्शन जोन कहते हैं, और कन्वेक्शन जोन के ऊपर जो आता है उसको हम सब सरफेस फ्लो कहते हैं, और सब सरफेस फ्लो के ऊपर जो है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल आता है। आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। और हम अब आपको अगला फिगर इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखा रहे हैं कि नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटोस्फीयर के बाद से जो आता है स्थान वो होता है क्रोमोस्फीयर का। क्रोमोस्फीयर से बाहर वाली जो जोन होता है यानी सूर्य को छोड़ते हुए जो एरिया पाया जाता है उसको हम कहते हैं कोरोना। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं दोनों तरफ तीर का एरो बनाया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है उपसौर, फिर बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए उपसौर। देखिएगा आप यहाँ फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ फिगर में देखिएगा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर कैसे चक्कर लगा रही है। तो इस फिगर के हिसाब से पृथ्वी कभी सूरज के काफ़ी दूर हो जाती है और कभी काफ़ी नज़दीक हो जाती है। तो जिस दरमियान सूरज और पृथ्वी के बीच दूरी कम होता है उसको हम उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं। ये समय होता है जनवरी का, और जिस समय सूरज पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है उस समय वो मंथ होता है जुलाई का, और उसे हम अपसौर या एफेलियन कहते हैं। तो ऐसे अन्य ग्रह के साथ भी सूरज की यही प्रक्रिया होती है। तो हम उसे जब नज़दीक होगा तो हम उपसौर और जब दूर होगा तो अपसौर या एफेलियन कहेंगे, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन 195 नंबर कह रहा है कि अयनांत तथा विषुवों के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे एक तरफ अयनांत दिया है, दूसरे तरफ विषुव दिया है। तो पहला पूछ रहा है ऑप्शन ए कि 21 मार्च यानी भूमध्य रेखा, बी दिया है 21 जून कर्क रेखा, सी दिया है 22 दिसंबर मकर रेखा, और डी दिया है 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो मैच नहीं कर रहा है अयनांत और विषुव से वो होगा 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। अब आपको हम बाकी तीन अन्य जो ऑप्शन है उसको हम समझा रहे हैं कि 21 मार्च को जो पृथ्वी है जब चक्कर लगाती है सूरज का, तो उस समय चक्कर लगाते लगाते सूरज की जो किरणें होती है वो जो है अप डाउन होता है, और उस समय सीधे भूमध्य रेखा पे पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा जिसको हम इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे, वहाँ पे ये चमकता है। और तो मैच कर रहा है, और 21 जून को दे रहा है कि हमारी जो पृथ्वी का जो कर्क रेखा है उस पे सूरज की किरणें चमकती है, और 22 दिसंबर को सीधी जो है मकर रेखा पे जाके सूरज की किरणें पड़ती है। इसलिए 22 दिसंबर को आप देखेंगे तो उधर सबसे बड़ा दिन हो जाता है
दक्षिण की तरफ। और अपने यहाँ जो 21 जून को होता है, जब कर्क रेखा पे हम लोग उत्तरी ध्रुव में हम लोग बसे हैं, इसलिए हम लोग के एरिया में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उस समय कर्क रेखा पे सूरज की किरणें पड़ती है। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ ऑप्शन कि बसंत विषु 21 मार्च को होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। तो आप जो है उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को नहीं होता है, दक्षिणी अयनांत होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि शरद विषु 23 सितंबर को होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि शरद विषु 23 सितंबर को ही होता है। और चौथा पूछ रहा है कि दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है। तो आप देखेंगे कि 21 जून में सूरज की किरणें जो है उत्तरी क्षेत्र में आ जाता है, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ आ जाता है, तभी तो हम लोग कर्क रेखा पे लगभग अगल बगल बसे हैं। तो इधर देखेंगे कि उत्तरी जोन में सर्वाधिक जो है गर्मी होती है। तो ये जो है चौथा क्या होगा, 21 जून को जो दक्षिणी अयनांत दिया है वो गलत होगा, वो उत्तरी अयनांत होगा। तो इस प्रकार सही विकल्प यहाँ पे 1 और 3 होगा, ऑप्शन बी। और 197 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। आप जैसे यहाँ फिगर में देख रहे हैं, इसको किसने सिद्ध किया था। ऑप्शन दे रखा है केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी कापरनिकस। ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा केपलर, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन 198 नंबर पूछ रहा है कि सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए केपलर, बी गैलीलियो, सी हर्शेल और डी कापरनिकस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी कापरनिकस। कापरनिकस के द्वारा हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू मून क्या है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, और सी कह रहा है चांद का एक अन्य नाम, और डी पूछ रहा है चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, यानी ऑप्शन बी। अब जैसे ब्लू मून होता है वैसे ही एक और घटना होती है जिसको हम सुपर मून के नाम से भी जानते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो या ज़्यादा नज़दीक हो, जिस समय चंद्रमा का लगभग 14% ज़्यादा भाग दिखता हो, ठीक है, और लगभग 30% यानी 30% से ज़्यादा अधिक चमकीला दिखता हो, उस घटना को हम सुपर मून के नाम से जानते हैं। उसको हम पेरेजी फुल मून भी कहते हैं। और ब्लू मून तब होता है जब एक कैलेंडर वर्ष में या एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो। तो जो दूसरी पूरी चांद का जो पूर्णिमा होता है, दूसरी पूर्णिमा, उसको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन हो जाएगा बी। और 200 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइटन किस ग्रह उपग्रह है, यानी किसका सैटेलाइट है वो। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए नेपच्यून, बी यूरेनस, सी शनि और डी कह रहा है शुक्र। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नेपच्यून, यानी ऑप्शन ए। ये एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके। और 201 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है, यानी प्लूटो के जो सैटेलाइट है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए दिया है चिरान, बी गैनीमीड, सी लूना और डी टाइटन। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा चिरान, ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। ऑप्शन दे रखा ए तारा, बी नक्षत्र मंडल, सी ग्रह और डी उपग्रह। ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा नक्षत्र मंडल, यानी ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 203 कि हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। ऑप्शन ए वरुण, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी बुध। ये सीडीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी बुध। आपको थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का जो बढ़ता क्रम है
वो एक क्रम हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो सबसे जो कम द्रव्यमान वाला ग्रह है उसका नाम है बुध, फिर उससे ज़्यादा है द्रव्यमान वाला ग्रह उसका नाम है मंगल, फिर शुक्र, शुक्र के बाद स्थान आता है पृथ्वी का, फिर अरुण का, फिर वरुण का और शनि, और लास्ट जो होता है वो होता है बृहस्पति। यानी सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान वाला ग्रह है वो है बृहस्पति। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति और सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह वो हो जाएगा बुध, जिसको हम मरकरी कहते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन 204 नंबर पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए पार्थिव ग्रह, बी विशालकाय ग्रह, सी वामन ग्रह, डी गैसी ग्रह। ये CDS 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए पार्थिव ग्रह। देखिए 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो शुरू के जो 4 प्लानेट है, जैसे जिसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ये 4 जो है इनर प्लानेट या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और उसके बाद जो 4 ग्रह होते हैं, ठीक है, जैसे मंगल के बाद से जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और नेपच्यून या वरुण, उसको हम बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं या उसको बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। ऑप्शन है शुक्र ग्रह, बी नेपच्यून, सी मंगल ग्रह, डी अरुण ग्रह। ये SSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा शुक्र ग्रह, यानी ऑप्शन ए। और जो शुक्र ग्रह होता है वो सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए शुक्र, बी अरुण, सी बुध, डी बृहस्पति। ये SSC 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी बृहस्पति। आप ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, जिसको हम नेपच्यून कहते हैं। तो ऐसे आप क्रम याद रखिएगा। और अगर जो आप क्रम के बारे में जानना हो तो हमारे इसके पहले वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, उस पर पूरी डिटेल में उसका एनालिसिस किया गया है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी अरुण, सी शुक्र, डी मंगल। ये SSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व यानी डेंसिटी सर्वाधिक है। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी पृथ्वी। ये NDA 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी। इन जो ऑप्शन दिया है इन सारे ऑप्शन में पृथ्वी का डेंसिटी सबसे अधिक है। आपको हम थोड़ा सा एक डेंसिटी या घनत्व के आधार पे ग्रहों का क्रम बता दे रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो घनत्व के जो बढ़ते क्रम के अनुसार देखा जाए, यानी सबसे कम से अधिक की तरफ, तो सबसे कम जो डेंसिटी होती है वो होती है शनि की, फिर उससे थोड़ा सा अधिक जो है अरुण का होता है, फिर उससे ज़्यादा बृहस्पति यानी जुपिटर का, फिर नेपच्यून का, ठीक है, फिर मंगल का और फिर शुक्र का। ये घनत्व का जो क्रम है ये बढ़ते क्रम में है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन दे रखा है, ए कच्छी तल पर, बी ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, सी शीतकालीन संक्रांति के दिन और डी कह रहा है विषुव के दिन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विषुव के दिन। आपको बता दें कि विषुव उन तिथि को कहते हैं जिस समय सूरज की किरणें जो है सीधी जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो यह एक साल में 2 बार होता है, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 210 नंबर कि अपसौर या एफेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है। ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 142 मिलियन किलोमीटर, बी दिया है 152 मिलियन किलोमीटर और सी दिया है 137 मिलियन किलोमीटर और लास्ट डी बता रहा है
147 मिलियन किलोमीटर। ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि जब उप सौर होता है यानी पेरीहेलियन, उस समय जनवरी का मंथ होता है और सूरज पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है। उस समय जो दूरी होती है सूरज और पृथ्वी के बीच, उस समय 147.1 मिलियन किलोमीटर होता है। जबकि जो अपसौर या एफेलियन की स्थिति होती है, यानी जब सूरज पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, वह जुलाई मंथ होता है और उस समय इसकी दोनों के बीच की जो दूरी होती है सूरज और पृथ्वी की, वह 152.1 मिलियन किलोमीटर बता रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन इसका बी सही होगा, 152 मिलियन किलोमीटर। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष फिर डैश डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। ऑप्शन ए 3 जुलाई, बी 3 मई, सी 3 जनवरी और डी दिया है 3 मार्च को। ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 जनवरी। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे थे, जो उपसौर होता है जनवरी में सूरज और पृथ्वी एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, वह 3 जनवरी के दिन होता है। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निशा आकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खगोलीय पिंड, बी उल्का पिंड, सी तारामंडल और डी दिया है क्षुद्र ग्रह। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए खगोलीय पिंड। जो रात्रि में आकाश में जो चमकने वाले जो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उसको हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बावना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। ऑप्शन ए होमिया, बी एरिस, सी मैकमेक और डी साइरस। ये एसएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी साइरस। साइरस एक ऐसा बावना ग्रह है जो क्षुद्र ग्रह की पेटी में स्थित है। और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच में पाए जाने वाले ग्रह होते हैं, जो छोटे छोटे पिंड के एक तरह से बादल होते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है 6371 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 4728 किलोमीटर और ऑप्शन सी दिया है 5619 किलोमीटर और डी वाला ऑप्शन दिया है 7456 किलोमीटर। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा 6371 किलोमीटर यानी ऑप्शन ए। आपको हम बता दें कि आपको किताबों में पृथ्वी का व्यास मिलेगा, जो विषुवतीय व्यास होता है और एक ध्रुवीय व्यास होता है। ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होता है वो होता है 12756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास होता है 12714 किलोमीटर। तो अब अगर जो आपको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। आप लोग भी ऐसे डीपली नॉलेज रखेंगे तभी कामयाबी जल्दी मिलेगी। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 215 नंबर के निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है लिया मेजर, बी दिया है कैसियोपिया, सी दिया है सप्तर्षि और डी दिया है ओरायन। ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ओरायन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए बुध, फिर शुक्र, फिर बृहस्पति और डी दिया है मंगल। ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जो 8 प्लैनेट है यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। तो उसमें से जो शुरू के 4 प्लैनेट है जो सूरज के तरफ है यानी मरकरी है, उसके बाद से वेनस है, फिर अर्थ है और मार्स है। ये चारों जो है भीतरी ग्रह में आते हैं और उसके बाद से जो 4 ग्रह होते हैं जैसे बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और उसके बाद से वरुण है। ये चारों क्या होते हैं, ये बाहरी ग्रह में आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी बृहस्पति।
और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। ऑप्शन ए 18 घंटे, बी 1 दिन, सी दिया है 1 दिन 18 घंटे और डी दिया है 15 घंटे। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मंगल ग्रह पृथ्वी के तरह ही अपने दूरी पे सेम टाइम लेता है, यानी 24 घंटा। इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 1 दिन, यानी ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है। ऑप्शन दे रखा है ए 23 सितंबर और 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 मार्च और 21 जून को, ऑप्शन सी 21 जून और 23 सितंबर को, और डी दिया है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा हम आपको विषुव के बारे में समझाते हैं। एक्चुअली विषुव क्या है। एक्चुअली विषुव उसको कहते हैं जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती, यानी इक्वेटर पे जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ेगी तो हम उस स्थिति को इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं। और ये वर्ष में 2 बार होता है, एक 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज का चक्कर लगाते हैं तो उसमें दूरी जो है कभी अधिक और कभी कम पड़ता है। इसी की वजह से वहाँ पे सूरज की किरणें कम और अधिक हो जाती है। अपने पृथ्वी में भी उसी को हम अपसौर या उपसौर की संज्ञा देते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 219 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। इसका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए आंशिक, बी खंड छायायुक्त, सी पूर्ण और डी वलयाकार। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी खंड छायायुक्त। बाकी सब जो है स्थिति सूर्य ग्रहण के टाइम में होता है। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में आप लोग देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूरज का जो भाग ढक जाता है, यानी पृथ्वी के उन स्थानों से जो दिखाई नहीं देता है क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब हम उसको सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ओके। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और ये 220 नंबर जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयनांत यानी समर सोलिस्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया है 27 दिसंबर, बी दिया है 21 जून, सी दिया है 21 मार्च और डी दिया है 23 सितंबर। ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 21 जून, यानी ऑप्शन बी। तो 21 जून को इसलिए क्योंकि जो कर्क रेखा है, ठीक है, उस कर्क रेखा पे 21 जून को जो सूरज की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है। इसको हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं, जिसको कैंसर सोलिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आज का जो सेशन हुआ वो समाप्त हुआ और वीडियो में काफ़ी मेहनत हुआ है बनाने के लिए। तो आप लोग को अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।